कभी कभी अंधेरे में कोई अदृश्य होता है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें महसूस होता है कि कोई हमें देख रहा है। यहाँ कई ऐसे जंगल हैं जहाँ अक्सर कई लोग इसे जिद्दी आत्मा को बांधकर जंगल में छोड़ देते हैं। यह हिंसा या दुश्मनी में किसी को मारकर जंगल में दफना दिया जाता है। इन्हीं मृतकों की आत्मा या रूह अपना हाल बताने या कोई अधूरा काम पूरा करने के लिए लौट आते हैं। इन्हीं सच्ची घटनाओं पर आधारित है यह कहानी अंधेरा साया। क्या आप तैयार हैं इस डर की गहराइयों में डूबने के लिए? यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारी इन सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को एक और नजरिए से देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साहिल के लिए वह रात खास नहीं थी। उसने सोचा था कि वह सिर्फ एक छोटी सी रात जंगल में सैर करके वापस आ जाएगा, लेकिन कुछ और ही हुआ। जब वह जंगल के अंदर गया तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा हो गया था। चांदनी रात थी, लेकिन वह डरावना सुनसान माहौल जैसे कुछ कह रहा था। जंगल के अंदर चलने के बाद उसने कुछ अजीब आवाज़ें सुनी। कुछ चल रहा था, लेकिन वो किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी। साहिल ने तेज़ी से अपने कदम बढ़ाए, लेकिन आवाज़ें तेज होती गई। उसकी धड़कनें भी तेज हो गई थी। तभी एक अंधेरा साया उसके सामने आया, जो एक इंसान के जैसा दिखाई दिया। साहिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने हाथों में लिए लालटेन को थोड़ा और तेज किया, लेकिन उसने देखा कि वह साया अब भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल उसके सामने। साहिल ने हिम्मत जुटाई और उस साये के पास गया, लेकिन जब वह उस साये के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह उसकी अपनी परछाई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ भी परछाई थी। उसने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह भागा, उसकी परछाई भी उसके साथ भागने लगी। साहिल की सारी हिम्मत टूट चुकी थी। वह बिल्कुल पागल जैसा हो गया था। वह अंधेरे में चिल्लाता हुआ इधर उधर भागने लगा। अचानक उसके पैरों में कुछ फंसा और वह तेजी से जमीन पर गिरा। तभी उसके हाथों के नीचे एक लोहे का फावड़ा मिला। वह उसे उठाया और इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक से एक भयंकर आवाज़ आई। कोई उसे ज़मीन खोदने को कह रहा था। साहिल फावड़ा लेकर ज़मीन खोदने लगा। वह सोच रहा था कि शायद ये साया भी उसके साथ ज़मीन खोद रहा है, लेकिन फिर उसने देखा कि वह साया गायब हो गया था। वह वहाँ से तेज भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर थरथरा रहा था। वह काफ़ी डर चुका था। जंगल की गहराइयों में साहिल की सिसक साफ सुनाई दे रही थी। वह भागते हुए जैसे तैसे जंगल के बाहर निकल गया। उस रात के बाद उस जंगल में उन्हें दोबारा कभी कदम नहीं रखा। उस रात का डरावना साया उसके अंदर एक ऐसी डरावनी कहानी बन गई जिसे वह कभी भूल नहीं पाया।